ये लिखा हुआ ना, नरेंद्र मोदी राज करो ना सानू बर्बाद करो। हम ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी को, मोदी को नीचे गिराना है, बस ये इतना बोलना चाहिए। है तो जवान है तो कंट्री है, ये उनको खुद सोचना चाहिए इस बारे में, ये और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जैसा बॉर्डर बन जाएगा, वो दिल्ली का बॉर्डर, इस तरफ इंडिया होगा, उस तरफ पाकिस्तान। भाइयों और बहनों, किसानों के समर्थन में खुल के निकलो और किसानों के जो हक है उसकी आवाज को दूर तक पहुंचाओ। पंजाब का इतिहास है, आप पुराना इतिहास खंगाल के देख लीजिए। जब मुगलों का राज था तब गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे दो साहिबजादे वो ठंडे बुर्ज में रहे और उन्होंने अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से आप मेरे पीछे यहाँ पर रैली देख सकते हैं किसानों की, किसान एकता जिंदाबाद। आज जो भारत बंद था वो यहाँ पर हो रहा है और जो ये रैली है वो जा रही है विक्रम चौक से। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन JNK जम्मू की तरफ से इस रैली को आगे जाना है और आप साफ तौर पर इस रैली की देख सकते हैं कि जम्मू से इनको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी क्या जम्मू से इनको सपोर्ट मिलेगा या नहीं, उस तरह हम आपको सीधा तस्वीरें बता रहे हैं कि ये जम्मू से तस्वीरें हैं, सीधा स्टेट ऑब्जर्वर के माध्यम से आपके लिए कि पूरी तरह से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं मौसम की बात बताऊं आपको तो यहाँ पर मौसम ठंडा है, बूंदाबांदी हल्की हो रही है, फिर भी इन पे कोई जोश पे कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से किसानों में जोश है, जो हमारे जवान बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, तो आज आप देखेंगे यहाँ पर इनको भी पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए, क्या मैसेज देंगे उनके जोश को बनाए रखने का? हम किसानों को यही मैसेज देते हैं कि जैसे आपके साथ राजस्थान आपके साथ है, हरियाणा आपके साथ है, पंजाब एक आपके साथ है, ऐसे ही हमारा जम्मू कश्मीर भी आपके साथ खड़ा है। जब भी हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, हम 11 तारीख को जहाँ से 50 गाड़ियां लेके उनके समर्थन में वहां बैठेंगे जाके, और जो उनके रोज की जरूरत का सामान है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। जम्मू कश्मीर से जाके हम ये सामान भी उनको प्रोवाइड करेंगे। केंद्र सरकार की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे। ये अगर आंदोलन वापस नहीं लेगा तो आप समझिए ये देश के अंदर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जैसा बॉर्डर बन जाएगा, वो दिल्ली का बॉर्डर, इस तरफ इंडिया होगा, उस तरफ पाकिस्तान होगा। बात करूं, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा, क्या आप किसानों के समर्थन के लिए जाएंगे? जी पक्का जाएंगे, और हम जा भी रहे हैं। 11 से और 12 के बीच में हमने यहाँ के दिल्ली के लिए गूंज करना है और राहत सामग्री का सामान उन किसानों तक, उनकी बेटियां, उनके बच्चे और 90 साल के बुजुर्ग जिनको राहत सामग्री चाहिए वो भी हम जम्मू कश्मीर की तरफ से उनको प्रोवाइड करने जाएंगे। चलिए, साफ तौर पर आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से यहाँ पर भारत बंद का सहयोग दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी भी साथ में चल रहे हैं इन सबके। आप साफ तौर पर देखेंगे कि पुलिस कर्मियों की अगर हम बात करें वो भी इनके साथ चल रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों को सपोर्ट मिल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी को, मोदी को नीचे गिराना है, बस ये इतना बोलना चाहते हैं। बस सर, जिस तरह से किसान हमारे ठंड में बैठे हैं उनके लिए एक मैसेज हो जाए कि उनका जोश बरकरार रहे। हम यही सोच रहे हैं कि 19 बार हमने दिल्ली जीता, अभी हमने दिल्ली फिर से जाना पड़ेगा। दिल्ली जाएंगे, फिर जाना पड़ेगा दिल्ली। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर दिल्ली जाने की बात भी हो रही है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਲਾਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਲਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ तो किसानों के हक में फैसला करके काले कानून रद्द किए जान। ये ट्रैक्टर पर, क्योंकि किसान अपनी खेती ट्रैक्टर पर करता है, ट्रैक्टर को भी इस रैली में शामिल किया गया है।
और अगर हम देखें पंजाबी में भी इन्होंने पोस्टर्स पकड़े हुए हैं, जिस तरह से किसान एकता जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। अगर लोगों की भीड़ ज्यादा हो रही है, पुलिस कर्मियों की भीड़ भी ज्यादा हो रही है, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आज चारों तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान जी। हम किसान, आप आज किसानों की अगर हम बात करें, जम्मू से भी उनको सपोर्ट मिला है, बट केंद्र सरकार की बात करें, जो 3 कानून है वो किसी भी हालत में वापस नहीं लेने चाह रही है। देखो जी, ऐसा कि केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो काले कानून जो बनाए हैं उनको ये वापस लेना चाहिए। ये तो वही बात होगी ना कि आपको जो मेडिसिन नहीं चाहिए वो ज़बरदस्ती आप दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी को किसानों का आगे झुकना चाहिए और केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए। सर, एक मैसेज हो जाए जो हमारे किसान वहाँ पर बॉर्डर में बैठे हैं, उनका जोश बना रहे। देखो जी, हम तो यही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया है, जो पूरा हिंदुस्तान है, वो बाहर निकले, किसानों की सपोर्ट में आए और किसानों की मदद करे, क्योंकि उन्हीं किसानों को दिया हम खा रहे हैं। हमें किसान पहले है, मोदी बाद में है। चलिए, साफ तौर पर हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये आज पूरे भारत को किसानों का जो बंद का आह्वान किया गया था, उसका ये पूरा समर्थन जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी किया है। जो आप देख रहे हो कि ये सारे ही किसानों के हक में आज बंद बुलंद कर रहे हैं। तो कुछ सियासी पार्टियां हैं जो हमारी, जैसे जो बीजेपी है, ये विरोध करती है बंद का, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो मोदी सरकार ने कानून लाए हैं, 3 कानून अलग, वो कैंसिल करे और किसानों को एक राहत मिले। और किसानों के लिए जो हमारा अन्नदाता है, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारत किसानों के साथ खड़ा है। जो आज ये हजूम देख रहे हो, ये हमारे PS वजीर जी की क़यादत में ये रैली निकाली जा रही है बंद करने के दौरान में। तो हम ये चाहेंगे, सरकार से अपील करेंगे, मोदी सरकार से, राष्ट्रपति साहब से, कि ये जो काले कानून सरकार ने बनाए हैं, इनको फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए। कैंसिल करने के बाद किसानों के जो उन्होंने जो अपनी डिमांड चार्टर दिया है, वो उस पर उनसे बात करें और किसानों के मसले को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करें। उनको फॉरेन से भी किसानों को सपोर्ट मिल रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियां पूरे वर्ल्ड से सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि मसला ही एक ऐसा है, किसान हमारा अन्नदाता है, उसके लिए सारी दुनिया खड़ी है। मोदी राज कर, ना सानू बर्बाद कर, साफ तौर से आप पंजाबी में देख सकते हैं। चलिए, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जब लास्ट टाइम भी आप वहां पर किसानों के समर्थन में खड़े थे, आज भी आप यहाँ पे भारत बंद में उनको अपना समर्थन दे रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार साफ तौर पर ये स्पष्ट कर चुकी है वो ये कानून वापस नहीं लेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। केंद्र सरकार स्पष्ट नहीं कर चुकी। वो कुछ बातें मान गए हैं, कुछ बातें वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन किसान जो आज सड़कों पर है, आज जो सिस्टम चल रहा है, उनको पता होना चाहिए, किसान है तो जवान है, जवान है तो कंट्री है। ये उनको खुद सोचना चाहिए इस बारे में, ये और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर किसान है तो सारी दुनिया है, किसान है तो जहान है। मैं तो ये कहूँगा, किसान है तो जहान है। इनको इमीडिएटली ये काले कानून जो वापस ले लेने चाहिए और इनको राज करो, ये लिखा हुआ ना, नरेंद्र मोदी राज करो, ना सानू बर्बाद करो। इसलिए मैं भी यही बात बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी, आप राज करो, किसानों को मत बर्बाद करो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मैं जिस तरह से आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ने पर आपको वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर जाना पड़ा तो क्या आप सब जाएंगे? हम बस, हमारी मीटिंग हो चुकी है। कल वहाँ 6ठे दौर की जो बातचीत होनी है, उसके बाद अगर फैसला नहीं होता तो यहाँ से, जम्मू से बहुत बड़ी एक रैली निकल रही है जो हमने तैयारी की हुई है। ऑलमोस्ट 1-2 दिनों के बाद हम फिर वहाँ दिल्ली के लिए हम निकलेंगे, सब निकलेंगे। और किसान सभी तैयार हैं, 1-2 दिन के बाद वो यहाँ से निकलेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रैक्टर तैयार कर दिए गए हैं, इनकी रैली को आगे जाना है, यहाँ पर ट्रैक्टर तैयार कर दिए गए हैं। चलिए, हम बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज पूरा फुल जोर हमारा समर्थन है। मैं सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर आज आप बाहर ना निकले तो आने वाले टाइम में आपको खाना, अन्न दाना मिलना मुश्किल है। अगर आज आप किसानों की समर्थन में ना निकले तो ये जो देश विरोधी चालें हैं, जो हम लोगों को, हमारा भाईचारा जो डिवाइड करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी साजिश जो है वो कामयाब हो जाएगी। भाइयों और बहनों, किसानों के समर्थन में खुल के निकलो और किसानों के जो हक है उसकी आवाज़ को दूर तक पहुंचाओ। जैसे हम किसानों का जोश देखना चाहेंगे, अगर पूरे देश की बात करें, उन्होंने बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है कि हम किसानों के जोश को देख के हमारे अंदर भी जोश जागा, हमें भी भरत सिंह जैसा बनने की फीलिंग आई है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो किसान अभी ठंड में बैठे हुए हैं वहां पर, उनको क्या मैसेज देंगे, अपने जोश को किस तरह से बढ़ाकर रखें? पंजाब का इतिहास है, आप पुराना इतिहास खंगाल के देख लीजिए। जब मुगलों का राज था तब गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे 2 साहिबजादे वो ठंडे बुर्ज में रहे और उन्होंने अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी, और आज वही इतिहास फिर से पलट रहा है। आज जो किसान ठंड में है वो उन्हीं से प्रेरणा लेके आज किसान दिल्ली की रोडों पे और दिल्ली के मैदानों पे डट के खड़ा हुआ है। भारत बंद का इम्पैक्ट था वो आपको जम्मू से तस्वीरें देखने को मिली स्टेट ऑब्जर्वर के माध्यम से। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर।